हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है, जहाँ तक हमने प्रीवियस सेशन को कंप्लीट किया था, जस्ट उसके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो ये धातु और अधातु जो चैप्टर है, उसका लास्ट सेशन होने वाला है। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि NCERT बुक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसके बाद ये हमारा 100% जिसको बोलता है कंप्लीट चैप्टर, वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, यदि आपको इसी टॉपिक का या फिर इस चैप्टर का आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर हूबहू नोट्स जो बोर्ड पर लिखा है उसको आप यदि आप चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संक्षारण से स्टार्ट होता है हमारा। तो संक्षारण आखिर होता क्या है? तो धातु अपने क्या है, आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आ जाने से क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। मतलब कि एक मेटल है, मान लीजिए मार्कर, अभी तो फिलहाल ये नॉन मेटल है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि एक मेटल है। इसको हमने क्या किया, इसको अगर आप अम्ल के संपर्क में या वायु के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाता है, ये संक्षारित हो जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको संक्षारण 100% समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे है कि सिल्वर। आखिर सिल्वर में संक्षारण होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और आखिर संक्षारित होता ही क्यों है? तो सबसे बड़ी बात है कि वायु में उपस्थित सल्फर, जैसा कि आपको पता होगा कि अभिक्रियाशील श्रेणी जो होता है, धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होता है, उसमें सिल्वर, आपका सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, नीचे वाला है, ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होता है। लेकिन फिर भी क्या करता है, ये सल्फर के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, सिल्वर की यानी कि चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। किस पर? सिल्वर पर यानी कि चांदी पर। उसी प्रकार का कॉपर पर भी क्या लगता है, जंग लगता है, या फिर कॉपर भी संक्षारित होता है। देखिए कैसे, क्या बोलता है कि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सिल्वर जब संक्षारित होता है या उस पर जंग लगता है, जब संक्षारित होता है तो वह कौन सा कलर में बदल जाता है? तो आपको सीधा लिखना है काला। इसमें से यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या फिर अगर कॉपर पर जंग लगता है तो उसमें कौन सा कलर चढ़ जाता है? तो उसमें चढ़ जाता है हरा रंग, ठीक है। और आगे देखिए, लोहा है तो वायु के संपर्क में आने पर लोहे पर भी क्या हो जाता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है अगला टॉपिक, आखिर ये संक्षारण से आखिर बचा कैसे जा सकता है। आखिर हम लोग संक्षारित वस्तु, अगर हम लोग किसी वस्तु को संक्षारित होने से बचाना चाहते हैं तो आखिर उसके लिए करना क्या होगा? तो बस सिंपल सा 3-4 मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग अभी सीखेंगे कि किसी भी वस्तु पर संक्षारित होने, ठीक है, होने से उसको हम लोग बचा सकते हैं। बस 4-5 मेथड है, जनरल मेथड, जो हम लोग आए दिन में देखते हैं या फिर उसको करते हैं या फिर दैनिक जीवन में हम लोग उसका यूज भी करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला जो है बात, उसमें है सबसे पहला बात, धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, धातु की बाहरी सतह पर क्या है, ग्रीस या वर्निश की एक पतली परत चढ़ाने पर धातु वायु या जलवाष्प के संपर्क से वंचित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? वंचित कर देता है। यानी कि आप बोल सकते हैं, यदि एक मेटल है, ये फिलहाल मेटल तो नहीं है, लेकिन आप सपोज कर लीजिए ये मार्कर एक मेटल है, इस पर क्या कर लेंगे हम लोग, ग्रीस या फिर वर्निश का एक पतला परत चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वायु या फिर जलवाष्प के संपर्क से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा। अगर जब ये वंचित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण उसका संक्षारण क्या होगा, रुक जाएगा। तो पहला मेथड हमने देखा कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। लेप में कौन सा लेप चढ़ाना है आपको? सिंपल सा 2 लेप है। क्या क्या लेप है? आप चाहें तो तेल का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ग्रीस का भी यूज कर सकते हैं, और चाहे आप वर्निश का भी यूज कर सकते हैं। ये 3 चीज़ ऐसी है, यदि आप मेटल पर इन तीनों चीज़ का लेप चढ़ा देते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, आप धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो पहला आपको कारण पता चल गया, उपाय पता चल गया कि आखिर हम लोग संक्षारित वस्तु को कैसे
संचारित होने से किसी वस्तु को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है कि रंगाई या पेंट करके। जनरली हमने देखा है कि हम लोग अपना दिवाली फेस्टिवल आने पर क्या करते हैं कि लोहे के गेट हो या लकड़ी का, लोहे, हम लोग फिलहाल अभी मेटल का बात कर रहे हैं, तो लोहे के गेट खिड़की पर क्या करते हैं, अपना पेंट लगा देते हैं, यानी कि उस पर पेंट करते हैं। तो पेंट क्या ऐसे ही किया जाता है, कोई मतलब तो होगा उसका, कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा। तो पेंट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहे की वस्तु को या धातु की वस्तु को उसको संचारित होने से बचा सकते हैं। बस इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, रंगाई या पेंट करके। धातु की ऊपरी सतह पर क्या होता है, पेंट करके संक्षारण से बचाया जा सकता है या संचारित होने से बचाया जा सकता है। तो पेंट करके भी हम लोग क्या करेंगे, संचारण को रोक सकते हैं। अगला देखिएगा जस्तीकरण। तो ध्यान दीजिएगा, जस्तीकरण करके, जस्तीकरण आखिर होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए, ठीक है, धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबो देने पर क्या हो जाता है, एक जस्ता का पतली परत चढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जस्तीकरण। अब देखिए, मान लीजिए ये मार्कर का मैंने फिर एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए एक लोहे का वस्तु है, ये मान लीजिए एक लोहे का कील है। इस पर क्या करेंगे कि पिघला हुआ जो जस्ता होता है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको डुबो देंगे। तो एक पतला सा अवरोध या एक पतला सा परत इस पर चढ़ाएगा कि नहीं चढ़ाएगा, चढ़ाएगा। वही क्या करेगा, इस पर नमी, आर्द्रता या फिर अम्ल जैसा क्या होगा, डायरेक्टली इस धातु पर अटैक नहीं करेगा और वो संचारित नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लंबे समय तक संचारित होने से बचाया जा सकता है। किसके माध्यम से, जस्तीकरण करके। कोई भी धातु के ऊपर क्या कर देंगे, जस्ता का पतला परत चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फिलहाल अवरोध का काम करेगा। किसका अवरोध का काम करेगा, फिलहाल यहाँ पर अम्ल, जल और जलवाष्प का बात हो रहा है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा विद्युत लेपन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत लेपन का क्रिया जो होता है वो क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु की लेप चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। किसी भी धातु पर किसी अन्य धातु का पतला परत या लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत लेपन क्रिया कराता है। और ऐसा क्रिया कर देने से क्या हो जाएगा, कोई भी धातु संचारित नहीं होगा, ठीक है। अगला जो हमारा लास्ट है, धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ धातुओं को क्या करते हैं हम लोग, मिश्र धातु में परिवर्तित कर देते हैं। तो मिश्र धातु में परिवर्तित करने का क्या रीजन हो सकता है, तो मिश्र धातु में परिवर्तित करने से उस वस्तु की गुणवत्ता और मजबूती बढ़ जाती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम लोग क्या कर देंगे, किसी वस्तु को संचारित होने से बचा सकते हैं। तो हमारा संचारण है इधर एक तरफ, और एक तरफ उसका संचारण रोकने के उपाय। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, तो इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ मिश्र धातु, इसको कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मिश्र धातु आखिर होता क्या है, तो दो या दो से अधिक धातु या एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहेंगे। मतलब दो या दो से अधिक धातु हो या एक धातु हो या और एक क्या हो, अधातु हो, ठीक है। अगर उसको हम लोग समांगी मिश्रण में मिला देंगे तो हम लोग उसको मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए आप कि दो या दो से अधिक धातु या फिर एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, उदाहरण के लिए पीतल जो है वो तांबा और किसका, जस्ता यानी कि जिंक का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अब चलिए हम लोग मिश्र धातु के कुछ गुण जान लेते हैं। आखिर हम लोग दो धातु को मिलाएं या दो धातु और एक धातु को मिलाएं तो उसके कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा ना, और जो चेंजेस आएगा उसका क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को हम लोग जानते हैं, यानी कि मिश्र धातु के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अपने अवयवी तत्वों से अधिक मजबूत होते हैं। कहने का मतलब है कि जो अवयवी तत्व, कहने का मतलब है कि अवयवी तत्व क्या है, पीतल मान लीजिए कि एक अवयवी तत्व है, और पीतल किससे मिलकर बना है, तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता यहाँ पर अवयवी तत्व हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा मेन बना क्या, पीतल। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से क्या होगा, मजबूत होगा,
ठीक है, ये इसका कहने का मतलब। फिलहाल फिर से ध्यान दीजिएगा कि ये अपने अवयवी तत्वों से अधिक मजबूत होते हैं। यहाँ पर पीतल जो देख रहे हैं वो किससे मिलकर बना है, तांबा और जस्ता से। तो यहाँ पर हमारा तांबा और जस्ता क्या हो जाएगा, अवयवी तत्व हो जाएगा। अवयवी तत्व कौन हो जाएगा, तांबा और जस्ता। और यही अवयवी तत्व क्या होगा, मजबूत होगा। किससे, ये दोनों अवयवी तत्व से जो मिलकर बना है पीतल, वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। फिर देखिए, किंतु इसकी तन्यता एवं आघातवर्धन्यता कम हो जाएगी। जनरल सा बात है, सामान्य बात है कि यदि आप 2 या 2 से अधिक मिश्र धातु को मिला देते हैं तो उसका स्वाभाविक सी बात है उसकी तन्यता और आघातवर्धन्यता में आपको कमी दिखेगा ही। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये संक्षारण अवरोध होते हैं। यानी कि आप अभी हम लोग देखे थे, जस्ट थोड़े देर पहले हमने देखा था संक्षारण का गुणधर्म में देखे थे, संक्षारण को रोकने का उपाय में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग वहाँ पर देखे थे कि 2 या 2 से अधिक धातु को अगर मिला देते हैं तो वो मिश्र धातु में परिवर्तित हो जाता है। और मिश्र धातु करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्षारण को होने से बचा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, संक्षारण अवरोध होते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा इसका द्वरणांक एवं क्वथनांक। ठीक है, द्वरणांक, क्वथनांक एवं विद्युत चालकता। ठीक है, उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा कम होती है। जनरली एक प्योर मेटल का जो होता है द्वरणांक और क्वथनांक और विद्युत चालकता जो होता है वो हाई होता है, लेकिन जब इसको हम लोग मिश्र धातु में कन्वर्ट कर देंगे, मिश्र धातु में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका द्वरणांक, क्वथनांक और विद्युत चालकता भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिश्र धातु का 3 गुण, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख मिश्र धातु के उदाहरण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पीतल जो होता है वो किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। कांसा जो है वो कॉपर और टीन से बना होता है, तो कॉपर का हमारा प्रतीक हो जाएगा Cu और टीन का प्रतीक हो जाएगा Sn। उसी तरह जो सोल्डर होता है, सोल्डर जो हम लोग पतली पतली वायर को, मतलब जैसे कि हमारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि ख़राब हो जाता है तो जो वो मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ठीक करने वाला मैकेनिक्स, वो क्या करता है, पतली वायर को, 2 पतली वायर को क्या करता है, कनेक्ट करने में जो जिस वस्तु का उपयोग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। तो वही सोल्डर जो होता है टीन और किसका होता है, सीसा का मिश्र धातु होता है। टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। और चौथा जो है हमारा स्टेनलेस स्टील, ये लोहा का बना होता है, निकेल का और क्रोमियम का। ये तीनों को मिला देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। लोहा हमारा होता है फेरस, ठीक है, इसका प्रतीक Fe, निकेल Na और क्रोमियम का Cr। तो ये चैप्टर अब पूरी तरह से 100% कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए स्कूल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।